नमस्कार, नापतोल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या, 5 बेगुनाहों पर झूठे आरोप और एक चालाक हत्यारा। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि बरेली के सिकलापुर चौराहे के पास घटी एक सच्ची घटना है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने महज 15 घंटे में इस खौफनाक कत्ल का पर्दाफाश कर दिया और उस शातिर अपराधी को बेनकाब कर दिया जिसने इस घटना की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 1 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में घबराए हुए स्वर में एक कॉल आती है। साहब, मेरे चाचा दया शंकर की हत्या हो गई है। 5 लोगों ने घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी है। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि दया शंकर का भतीजा ऋतिक था। जिसके बाद सूचना मिली तो कोतवाली पुलिस सीओ पंकज श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर अमित पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला था। दया शंकर खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े थे। घर का माहौल मातम में बदल चुका था, मगर पुलिस को कुछ अजीब लगा। ऋतिक ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया जिसमें नीरज, अमित, सचिन, बासु और अप्पू शामिल थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इन 5 को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब ये 5 पकड़े गए तो सभी एक ही बात कह रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो सो रहे थे। शुरुआत में लग रहा था कि मामला जटिल है, लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे जांच पड़ताल की और मामला खुलता चला गया। पुलिस ने जब इन 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की तो उनकी कहानियां मेल खा रही थीं। दूसरी ओर ऋतिक की बातें बार बार बदल रही थीं। वह अपने बार बार बयान बदल रहा था। यहाँ पुलिस की शार्प इन्वेस्टिगेशन स्किल काम आई। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गवाहों से पूछताछ की गई और सबूत इकट्ठा किए गए। जांच में पता चला कि जिन 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था वे घटना के वक्त घटना स्थल पर थे ही नहीं। दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक व्यक्ति जिसका नाम ऋतिक है, उसने एक तहरीर दी कि उसके सगे चाचा को किसी ने गोली मार दी और इसने नामजद तहरीर दी थी और अपने ही 5 साथियों का नाम उसने उस तहरीर में दिया था कि वो लोग आए और रात को उन्होंने गोली मारकर उनके चाचा, जिनका नाम दया शंकर था, उनकी हत्या कर दी। इसमें जब मौके पर पहुंचा गया और सूचना मिलने पर और जब जांच की गई तो इसमें ये सामने आया कि जो वादी मुकदमा था जिसका नाम ऋतिक है, वह खुद ही इसके अंदर अक्यूज्ड है और उसने ही ये हत्या कारित की। तो इसका जो कारण था पूछताछ में ये सामने आया कि जो इसके चाचा हैं इनके वारिस कोई नहीं है और इनके पास में थोड़ी संपत्ति थी, जिस संपत्ति को लेके इस व्यक्ति को यह आशंका थी कि ये संपत्ति किसी को बेच देंगे और इसे कुछ नहीं मिलेगा इस संपत्ति में। यह सोचकर ऋतिक ने अपने ही सगे चाचा की हत्या कर दी कि वो संपत्ति उसको मिल जाएगी। और इसमें दूसरा एंगल ये था कि अपने ही जो साथी जिनके साथ इसकी रंजिश थी पहले से, उन साथियों को भी ये उस हत्या में फंसा देगा। तो इसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और अपने घर की इसने लाइट काटी। लाइट काटने के बाद ये एंटर हुआ और इसने 2 शॉट तमंचे से फायर किए अपने चाचा के ऊपर। उसकी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और बाहर आके इसने वापस बिजली का तार जोड़ दिया। इस प्रकरण में जो ये वादी मुकदमा है, जो हमारा इसमें हत्यारा है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से 1 तमंचा, कुछ खोखे और जो पेचकस और प्लास इसने यूज़ करे थे बिजली काटने के दौरान, वह भी बरामद किए गए हैं और इसे आज दिनांक 18 मार्च 2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अब पुलिस ने अपना फोकस ऋतिक पर किया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी झूठी कहानी की परतें खुलना शुरू हो गई और एक के बाद एक सारी परतें खुलती चली गईं। जांच में सामने आया कि ऋतिक और उसके चाचा दया शंकर के बीच संपत्ति को लेकर पिछले काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। ऋतिक को डर था कि उसके चाचा जमीन बेच देंगे जिससे वह बेघर हो जाएगा, लेकिन कहानी में एक और सनसनीखेज मोड़ था। ऋतिक को शक था कि दया शंकर की उसकी पत्नी पर बुरी नजर थी। जब पुलिस ने ऋतिक के घर की तलाशी ली तो वहां से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 2 खोखे कारतूस के साथ में एक पेचकस और एक प्लास भी बरामद किया। बस फिर क्या था, ऋतिक की कहानी बिखरने लगी, परतें दर परतें खुलने लगी
और अंततः उसने अपराध कबूल कर लिया। इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में एसपी सिटी मानुष पारेख, सीओ पंकज श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर अमित पांडे, इंस्पेक्टर लप्सरोही, दरोगा जितेंद्र कुमार, वीरभद्र सिंह, नीतू तोमर, रुचि सोलंकी हेड कांस्टेबल, शाहिद अली, कांस्टेबल त्रिलोक सिंह, अखिलेश यादव और कपिल तोमर की टीम ने महज 15 घंटे में इस केस को सॉल्व कर दिया।